हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। आज घर पर आई थी मेरी छोटी बहन अपने ससुराल से अपने हस्बैंड के साथ। वो ज़्यादा देर के लिए नहीं आई थी क्योंकि अम्मी भी हमारी यहीं पर रहती हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। बस वो थोड़ी देर के लिए आई थी, अम्मी के घर भी उसको जाना है क्योंकि वापस सुबह को उसको अपने ससुराल के लिए निकलना है। जिस सूट की मैं सिलाई कर रही हूँ ये सूट मेरी बहन का है और काफ़ी टाइम से मेरे पास ही पड़ा है क्योंकि ये घर का सूट था ना, तो इस पर ध्यान ही नहीं जाता था, इसलिए ये ऐसे ही रखा था काफी टाइम से। तो आज वो आई थी, कहने लगी कि मेरा सूट मुझे वापस दे दो। तो वो ज्यादा देर नहीं रुकी क्योंकि वापस भी जाना था उसको। तो इसलिए मैं इसकी कटिंग की वीडियो तो नहीं बना पाई हूँ, पर मैंने ना उसके सूट पे के गले पे ये डिजाइन बनाया है, जो कि बनने के बाद बहुत ही प्यारा नजर आ रहा है। इसकी कुर्ती तो प्रिंटेड है, पर ये जो कपड़ा है ना प्लेन, ये उसकी शलवार का कपड़ा है। और ये जो मैंने जिसपे मैं सिलाई लगा रही हूँ ना प्लेटें, ये मैंने प्रेस से जमा ली थी डिजाइन बनाने के लिए। देखो ये वाली, ये आधे आधे इंच की प्लेटें फोल्ड करके प्रेस से मैंने इनको जमा लिया और इनके बिल्कुल किनारे वाली साइड सिलाई लगा देंगे, जिससे ये जो ये प्लेटें सी है ना ये जम जाएंगी। वो जब आई थी उसने मुझे जब ही बोल दिया था कि आप मेरा सूट तैयार कर दीजिए, खाना वगैरह मैं अब देख लूँगी, मैं बना लूँगी। पर सूट तो तैयार ही नहीं हो पाया था, बस थोड़ा मैं इसका गला ही बना पाई हूँ। वो ऐसे ही ले गई उसको वापस, क्योंकि जो रह गया है अधूरा वो उसको घर पे जाकर कंप्लीट कर लेगी। फिर मैं लग गई थी उसका सूट सीने और वो खाना बनाने। खाने में उसने बनाई थी आज बिरयानी, रायता, सलाद वगैरह। जिस तरह से इधर की साइड प्लेटों पे सिलाई लगाई थी ना, इसी तरह से दूसरी साइड भी लगा देनी है। देखो ये आधे आधे इंच की प्लेटें हैं। वैसे तो वो खुद भी सिलाई कर लेती है, आती है उसको सिलाई भी, पर उसे ना ऐसा लगता है कि अगर बाजी सिएंगी तो ज़्यादा अच्छा सिएंगी, इसलिए वो उसने बहुत काफ़ी टाइम से मेरे पास ही छोड़ रखा था इस सूट को लिए कि इसको बाजी तैयार करके देंगी, जो कि मैंने अभी तक भी तैयार नहीं किया। कितनी गलत बात है मेरी। और काफ़ी टाइम से रखा है ना ये सूट, रखे रखे इस सूट पे ना कुछ निशान से लग गए थे। तो जो इसकी कुर्ती है प्रिंटेड, उस कुर्ती की ना मैंने एक छोटी सी कत्तर काट के इस दाग वाले कपड़े के बीच में लगा दूंगी इस तरह से, तो इसका दाग भी छुप जाएगा और ये डिज़ाइन भी हो जाएगा। दोनों तरफ से इस तरह फोल्ड कर दूंगी और नीचे वाला दाग इसका बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। जब मैं सूट की कटिंग कर रही थी मैंने ये निशान जब भी देख लिए थे कि इस पर कुछ निशान सा लग गया है, तो अपनी बहन के गुस्से से बचने के लिए ना मैंने कहा कि मैं आपके सूट पर डिज़ाइन बना कर दे दूँगी। तो इसीलिए मैं उसके डर के मारे सूट पर डिज़ाइन बनाने बैठ गई हूँ, जिससे उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। ठीक किया ना मैंने? छोटी है तो क्या हुआ, गुस्सा उसका जायज़ रहेगा, गुस्सा कर सकती है वो मुझ पर कि मैंने बड़ी होकर उसके सूट के साथ ऐसी मिस्टेक कर दी। तो इसीलिए मैंने उसकी सारी मिस्टेक छुपा दी और इतना प्यारा गले का डिज़ाइन ये बन जाएगा। वो उसने सोचा भी नहीं था कि मेरे सूट के साथ कुछ ऐसी डिज़ाइनिंग भी हो जाएगी। तो दोनों ही काम हो गए, उसका गुस्सा भी शांत हो गया और सूट भी डिज़ाइनर हो गया। जो बहन भाई होते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं सच में। थोड़ी सी देर के लिए वो आई थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ मेरा सहारा भी कोई है, जो मुझे भी मतलब ये सोचता है कि चलो थोड़ी सी देर के लिए आप बैठ जाओ, हम कर देंगे कुछ काम। मतलब ऐसी फीलिंग आ रही थी कि काश ये मेरे पास ही रहती, पर ऐसा तो हो नहीं सकता। अल्लाह उसके घर उसको खुश रखे बहुत ज़्यादा। क्योंकि ना मैं बिल्कुल ही मतलब मैंने बताया था आपसे, मैं बिल्कुल अकेली काम करने वाली हूँ, कोई है ही नहीं। मतलब ये नहीं होता कि कोई एक कप चाय भी बना दे, क्योंकि कोई और है ही नहीं घर में, बच्चे छोटे हैं तो सभी काम मुझे करने पड़ते हैं। तो अगर कोई मेरा थोड़ा सा भी काम करता है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कितना हेल्प किया इसने, मेरा कितना साथ दिया। मतलब मुझे ऐसी फीलिंग आने लगती है अगर कोई मेरा इतना सा भी काम कर देता है। और उसने तो सारा खाना बना दिया, रायता बनाया, मतलब अपने बच्चे को, अपने हस्बैंड को, मेरे बच्चों को, सबको खाना खिलाया। तो आज तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बस पता नहीं मैं कहाँ की महारानी बन गई हूँ, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है सिलाई के अलावा। नहीं तो सिलाई भी करनी पड़ती है, घर का काम भी करना पड़ता है। खाना खिलाने के बाद वो मेरे बच्चों को भी अपने साथ ले गई, क्योंकि उसका छोटा सा बेटा है ना, तो मेरे बच्चे छोटे बच्चों को देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो उसकी वजह से वो भी चले गए कि मम्मा हम बाबू को खिलाएंगे। बच्चों का शोर शराबा सा रहता है, आज बिल्कुल शांति सी हो रही है घर में। जैसे कि मैं सिलाई वगैरह करती रहती हूँ तो मेरे पास लेस भी पड़ी रहती हैं। तो इसका डिज़ाइन बनाने के लिए जो कुर्ती का प्रिंट है उस पर मैचिंग करके ये लेस रखी थी मेरे पास, मैंने इसी का डिज़ाइन बना दिया गले पर। जो कुर्ती के ऊपर प्रिंट है उसमें बिल्कुल मैच कर रही है ये लेस।
इसके साथ सिर्फ बटन आए थे, जो कि मैं अभी कंप्लीट होने के बाद इसके गले के ऊपर लगाऊंगी। वो बिल्कुल इसमें मैच करते हुए हैं, इसी कलर के बटन हैं, पर पहले गला बन जाए उसके बाद बटन लगाऊंगी। कोई कोई डिज़ाइन बहुत ही इजी बनकर तैयार हो जाता है। इस डिज़ाइन को बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा, जल्दी ही बनकर ये डिज़ाइन तैयार हो गया था। वो ज़िद कर रही थी मुझे भी अम्मी के घर पर ले जाने की कि आप भी चलो, पर मैं अभी कल ही गई थी तो मैं इसलिए घर पर नहीं गई, क्योंकि जो मेरे पास सिलाई के कपड़े पड़े हैं मुझे उनकी भी तैयारी में लगना है। ईद की वजह से 2 दिन हो गए मुझे सिलाई किए हुए, तो फिर ना बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो जाएंगे, फिर बहुत सारा प्रेशर हो जाता है काम का, तो इसलिए मुझे थोड़े थोड़े कपड़े भी निपटाने हैं सिलाई के। तो इंशाल्लाह मैं कल से अपना सिलाई का काम शुरू करूँगी। और जब हम कोई काम करते हैं ना तो उसकी हमें आदत हो जाती है। इस गले का डिज़ाइन बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा, जल्दी ही बनकर तैयार हो गया था ये गला। इतने मेरी बहन ने खाना बनाया, इतने ही मैंने ये डिज़ाइन बनाकर तैयार कर दिया था। फिर मैंने कर दिया था अपने हस्बैंड को फ़ोन, मैंने उनसे बोल दिया था कि आप दोपहर में आ जाना घर पर खाना खाने के लिए। वैसे वो बहुत कम आते हैं, दोपहर में आते नहीं हैं, पर आज मैंने अपनी बहन की वजह से उनको बोल दिया था कि घर पर कोई आता है ऐसे अच्छा नहीं लगता, तो आप घर पर आ जाना, दोपहर को खाना खा के चले जाना। जिसमें कि उनको आने में थोड़ा लेट हो गया था। हम भी खाना खाने के लिए इंतज़ार में बैठे थे कि जब वो आ जाएंगे हम जब भी खाना खाएंगे। लेस लगा दिए। अब मैं आपको दिखाऊंगी इसका दामन, जो मैंने दामन पर भी इसके लेस लगा दी इसी तरह की, तो ये मैचिंग हो गया बिल्कुल, दामन भी और गला भी। और ये वाले बटन ना इसके सूट के साथ ही आए थे, कि मतलब सूट पे लगाने के लिए, तो सूट में भी देखो बटन मैच कर रहे हैं और लेस में भी, तो ये ऐसे ही रखे हैं। सुई धागे की मदद से मैंने ये बटन लगा दिए हैं इस पर। तो ये देखिए गले का डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। फाइनल बनने के बाद ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। आपको ये गले का डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।